हेलो माय डियर क्लास 8 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक इट सो हैपन टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जिसका आज यूनिट 6 पढ़ना है, जिसका टॉपिक का नाम है द फाइट। द फाइट जो है, इसमें दो लड़का है जिसके बीच इसमें झगड़ा होता है एक पुल के लिए, उसकी स्टोरी है। तो चलिए देखें क्या है। Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. It was the height of summer and his school had not yet opened, and having as yet made no friend in the semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hill and forest that stretched away interminable on all sides of the town. तो यहाँ पे कह रहा है, एक लड़की के बारे में बताया जिसका नाम क्या रहता है, रंजी, जो राजपुर जो जगह है वहाँ पे वो लगभग वहाँ के एक जंगल में एक छोटा सा पुल है जिससे वो उस जंगल में मिला था वो पुल उसे। तो वहाँ लगभग करीब तकरीबन महीना दिन, मतलब कहते ना होने वाला है, या यह समझ महीने दिन से थोड़े कम से वो उस जंगल में रह रहा है, उस पुल के नज़दीक जिसे उसने खोजा था जंगल में। बिकॉज वहाँ पे क्यों रह रहा है, क्योंकि अभी जो है गर्मी का मौसम है, काफ़ी अभी का जो वेदर जिस टाइम पे वो उस जंगल में रह रहा है उस टाइम काफ़ी गर्मी का मौसम। इस टाइम पे इसके जो स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ता तो वो अभी बंद रहती है, तो अभी उसकी गर्मी की छुट्टी चल रही है। तो इस बीच में वो घूमने कहाँ निकला था, ऐसे ही जहाँ पे थोड़ी गर्मी से राहत मिले, तो वो जगह उसे कहाँ मिली, जंगल में। और वहाँ पे उसे क्या मिला था, एक अच्छा सा पुल भी मिला था। जहाँ पे वो जंगल है तो वाकई वहाँ पे उसके कोई दोस्त नहीं होंगे, तो वहाँ पे वो बिल्कुल अकेला है उस हिल के पास में। पर वो जो है उस जंगल में हर जगह, जंगल के हर एक कोने कोने को वो जानता है, क्योंकि उसे यहाँ आए तकरीबन, कहते ना, एक महीने के तकरीबन होने चला है, इतना दिन हो चुका है। तो उसे जंगल का हर एक कोना कोना पता है कि कौन सी चीज़ किधर है। It was hot, very hot at that time of the year, and Ranji walked about in his vest and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew off from the ground. और वो जो है समय, आपको पता है समर का टाइम है तो काफ़ी गर्मी है। उस समय उस जगह पे क्या थी, काफ़ी गर्मी थी, और इसलिए रंजी जो था वो उस जंगल में हर समय क्या पहन के घुमा करता था, एक छोटा सा कहते ना कच्छी और बनियान, वेस्ट एंड शॉर्ट्स का मतलब होता है कच्छी बनियान पहन के वो घूमा करता था। और उसके जो पैर थे वो हर समय कैसे दिखते थे, पूरे उजले, जैसे धूल से हो जाता है, चौकी डस्ट का मतलब होता है धूल। गर्मी के मौसम में आपको पता है कि धूल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो चौकी डस्ट जो मिट्टी की जो धूल होती है उससे उसका पैर हर समय इधर उधर, वो कच्ची या बनियान में जंगल में इधर उधर घूमता रहता था, जिससे वजह से जो ज़मीन पे जो डस्ट उड़ते थे धूल, उससे उसका पैर कैसा दिखता था, पूरे वाइट वाइट दिखते रहता था, ग्राउंड से उड़ के धूल पड़ता था उसे। और जो वो The earth was parched, the grass brown, the tree listless, hardly stirring, waiting for a cool wind of a refreshing shower of rain. और मतलब कह रहा है कि वहाँ के वेदर के बारे में बता रहा है कि यहाँ इतनी अभी गर्मी का मौसम है अभी, कि वहाँ वहाँ धरती भी जो है वो कैसी हो जा रही है, धरती पे जो घास उगते हैं वो धूप की तप तप से पूरे भूरे हो गए, कहते ना जल भुन गए हैं, इतनी गर्मी का समय है उस टाइम पे। सारे पेड़ जो है आसपास वो सब भी मान लो ऐसा महसूस हो रहा है कि सब किसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का, मतलब ठंडे वेदर का इंतज़ार करें, ताकि थोड़ी सी हल्का मौसम में चेंजेज आए क्लाइमेट में, और थोड़ी सी वर्षा की बूंदें, शावर ऑफ रेन्स मिल जाए, तो वहाँ की जो मिट्टी में जो घास है, जो हरे भरे से धूप में तपतपाती गर्मी में पूरे भूरे हो रहे हैं, पेड़ भी जो है वो काफ़ी सूखते जा रहे हैं इस गर्मी की वजह से, वो सब को भी थोड़ा सुकून मिले इस गर्मी से। It was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest. The water had a gentle translucency, and you could see the smooth round pebble at the bottom of the pool. A small stream emerged from a cluster of rock to feed the pool. During the monsoon, this stream would be garnished torrent cascading down from the hill, but during the summer it was barely a trickle.
तो वो जो मौसम था वो काफ़ी गर्मी का था, और वो इस वजह से वहाँ पे रंजी जो था अपने आप को उस गर्मी से इतना परेशान था, अपने आप को टायर्ड थका थका महसूस कर रहा था। और उसे उस जंगल में पूल मिला था, उसमें हमेशा अपनी गर्मी को बुझाने के लिए उस पूल में स्विमिंग करता रहता था, मज़े लेता रहता था, ताकि वो गर्मी से थोड़ी राहत पा सके। और उस जो पूल का जो पानी था वो कैसा था, बिल्कुल ट्रांसलुएंसी। ट्रांसलुएंसी का मतलब होता है कि बिल्कुल इतना साफ़ सुथरा, जिसमें कि आप चाहो तो अपना, कहते हैं ना, अपना फेस भी देख सकते हो, इतना क्लैरिटी के साथ वो वाटर रहता था। एंड यू को कहता है आगे कि और उस पूल के अंदर छोटे छोटे पीबल स्मूथ से छोटे छोटे कंकर पत्थर जैसे होते, वो सब भी उसमें उस पानी में मौजूद थे, जो आपको उस पूल में देखने को मिल सकता है। और उस मानसून के समय में जो स्ट्रीम वहाँ पे आती थी वो कैसी रहती थी, जैसे कि मान लो कि कोई धाराएं पानी को कैसे उछाल देती, उस तरह से। और जो कैस्केडिंग का मतलब होता है कि कमिंग डाउन लाइक अ वाटरफॉल। वाटरफॉल जो झरना होता है उसमें ऊपर नीचे जो होते हैं, उस तरह से वाटरफॉल होना कैस्केडिंग होता है। एंड वीक ट्रिकलिंग का मतलब होता है कि पानी का कभी हल्की धारा में तो कभी होता ना ऊपर नीचे करना, उसे कहते हैं ट्रिकलिंग। तो वहाँ पे जो पूल का जो पानी था उसमें क्या था, कंकर पत्थर भी मौजूद थे, छोटे छोटे देखने को मिलते थे। वहाँ की जो पानी थी काफ़ी क्लैरिटी थी, उसमें साफ़ सुथरा पानी रहता था। और समर के टाइम में हिल्स पे जो है अक्सर वो धाराएं जो है, पानी की धारा कैसे दिखती थी, स्ट्रीम की तरह, एक वेव की तरह ऊपर नीचे, कभी तो वाटरफॉल की तरह वो दिखती थी वहाँ उस फॉरेस्ट में जो पूल था उसका पानी। The rock, however, held the water in the pool and it didn't dry up like the pool in the plains. कह रहा है कि आगे उस पूल में जो है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे रॉक्स, पत्थर, छोटे छोटे चट्टानें भी रहती थी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो चट्टानें, छोटे छोटे कंकर पत्थर जो उस पूल में रहते थे उस ट्रांसलुएंसी वाटर पूल में, तो वो जो थे उस पूल को सुखा देते थे, उसे एक प्लेन समतल एरिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे देखिए, व्हेन रंजी सॉ द पूल he didn't hesitate to get into it. He had often gone swimming alone, yeah, with friends, when he had lived with his parents in a trusty town in the middle of the Rajputana desert. तो जो रंजी जो लड़का है, जो उस पूरे उस हिल जगह में जंगल में अकेले है, उस पुल के पास का तकरीबन महीना भर होने के करीब में है, उतने दिन से उस जंगल में बिल्कुल अकेला, वहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। तो वो जो कहता है कि वो उसे जब उस पुल के पास जब वो जाता है तो उसे कोई भी होता ना हेजिटेशन नहीं होता है उस पुल को देख कर कि कहीं मैं डूब जाऊंगा अगर मैं इसमें नहाने जाऊंगा या जंप करूंगा, ऐसी कोई हेजिटेशन उसे रंजी को नहीं होती, क्योंकि वो एक अच्छा तैराक रहता है। क्योंकि वो जिस जगह पहले रहता था अपने गांव में, क्योंकि अभी अभी कहाँ पे, अभी छुट्टियों के दिन वो जंगल में अपना बिता रहा, गर्मी छुट्टी। पर इससे पहले जब वहाँ जहाँ पे वो से आया है, जिस जगह से, वो जगह का नाम है राजपुताना, उस जगह पे वो अपने मम्मी पापा के साथ जब रहता था, पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पर भी वो एक उस टाउन में अपने पेरेंट्स के साथ स्विमिंग करता था। तो मतलब वहाँ पे भी स्विमिंग की अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए उसे अच्छे से स्विमिंग आती थी, तो इसे पूल के पानी को देख के बिल्कुल डर नहीं लगता था, बल्कि उससे एंजॉय करता था और उसमें वो स्विमिंग करता था। There he had none, only a sticky, muddy pool where buffaloes wailed and women washed cloth. He had never seen a pool like this, so clean, cold, and inviting. He leaped into the water. His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in patch of sunlit water. तो कह रहा है कि बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जहाँ पे वो राजपुताना जो जगह था, जहाँ पे वो रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे भी उसके पास मतलब एक नदी या तालाब जैसा था, जिसमें वो हर रोज़ स्विमिंग करता था। पर फ़र्क ये था कि इस जंगल में जो पूल है, जिसका पानी क्या है, काफ़ी साफ़ सुथरा, ट्रांसपेरेंसी। वो कहता है कि ऐसा पुल इसने कभी नहीं देखा, क्योंकि जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे भी थी तालाब या पुल, लेकिन वो कैसी रहती थी, काफ़ी गंदा रहता था, क्योंकि वहाँ पे अक्सर जो महिलाएं थी या फिर और भी जो लोग थे, कभी अपना गाय तो कभी अपने भैंस को ले आते थे, उससे उसी पुल के पानी से नहा, जिसकी वजह से जहाँ पे वो रहता था वहाँ की जो पुल की जो पानी थी कैसा दिखता था, मडी और थोड़ा सा गंदा जैसा दिखता था। पर ये इस
फॉरेस्ट एरिया में जो पूल मौजूद है जिसके बारे में वो बता रहा है वो क्या है, काफ़ी साफ़ सुथरा, ट्रांसपेरेंट, इतना साफ है कि उसमें वो अपना फेस भी देख सकता है। इसलिए कह रहा है कि उसने ऐसा पुल, इतना साफ़ सुथरा और कोल्ड पानी जैसा पुल कभी नहीं देखा। और उसे इसलिए उसमें हर रोज़ क्या करता है, अपना उसमें स्विमिंग करता है, अपने लिम्स को उसमें ले ले जाता है, अपने बेली फैट को उसमें अच्छे से डुबोता है, तैरता है फुल बॉडी को, और उस वाटर का मज़ा लेता है। The next day he came again to quench his body in the cool water of the forest pool. He was there for almost an hour, sliding in out of the limpid green water, laying stretched out on the smooth yellow rock in the shade a broad-leaved cell tree. It was while he lay thus that he noticed another was standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. ठीक उसी प्रकार जैसे वो तकरीबन 1 महीने के करीब से ऐसा कर रहा है, हर रोज़ उस जंगल में उस पूल में जाता है, स्विमिंग करता है, और फिर उसके बाद स्विमिंग करने के बाद वो आराम से घंटों उसमें तैरता है। फिर जब निकलता है बाहर तो वहीं एक पेड़ है उस जंगल में, उसके नीचे चट्टानें हैं, उस पर आराम से थोड़ी देर लेट जाता है, आराम करता है। क्योंकि वो उस जंगल में वो जो रंजीत नाम का लड़का है वो क्या है, बिल्कुल अकेला है। पर एक दिन क्या होता है, अगले दिन की कहानी मतलब बता रहा है कि उस दिन क्या होता है कि उस दिन वो अन्य दिन की तरह उसी तरह करता है। पानी में पहले तकरीबन 1 आवर तक उसमें स्लाइड करता रहता है, अपने पूरे बॉडी को उसमें डुबोता है, अप्स डाउन करता है, कभी अंदर की ओर स्विमिंग करता है, फिर बाहर निकलता है पानी से और अपने आप को कहाँ पे, एक पेड़ के नीचे येलो रॉक पे अपने आप को लेटा लेता है, वहाँ पे आराम करता है। पर उस दिन क्या होता है कि जब वो ऐसे ही लेटा रहता है वहाँ पे तैरने के बाद, तो वो देखता है कुछ ही दूरी पे, उसे नोटिस करता है कि उस जंगल में उसे एक और लड़का दिखता है कुछ दूरी पर, जिसे देखकर वो उसे क्या करता है, रंजीत घूरने लगता है। किस निगाहों से उस लड़के को देखता है तो होता है ना हॉस्टाइल मैनर। हॉस्टाइल का मैनर का मतलब होता है बहुत ही कड़क निगाहों या फिर दुश्मनी जैसे निगाहों से, करे यार ये कौन आ गया इस जंगल में। क्योंकि अकेला वो अपने आप को जंगल का क्या किंग समझता था, क्योंकि जंगल में बहुत दिनों से अकेले रह रहा था। तो उस एक अजनबी लड़के को देखकर उसके दिमाग में क्या हो जाती है, थोड़ा सा उथल पुथल हो जाती है। ये नहीं कि फ्रेंडली मैनर्स नहीं आता है कि चलो अच्छी बात है, होते नहीं कुछ लोग कि थोड़ा फ्रेंड, चलो इस जंगल में इतने दिन से अकेला था, अब कोई आ गया मैं उसे दोस्ती, ऐसा नहीं होता। जब वो देखता है तो उसे घूरता है, लेकिन हॉस्टाइल मैनर का मतलब होता है थोड़ा दुश्मनी जैसी निगाहों से उस लड़के को वो देखता है कि पता नहीं ये लड़का कौन आ गया है जंगल में। The other boy was a little older than Ranji, taller, thick-set, with a broad nose and thick red lip. He had only just noticed Ranji, and when Ranji didn't say anything, the other called out, "What are you doing here, mister?" फिर वो उस लड़के के बारे में बता रहा है जो दूसरा लड़का था। वो दिखने में कैसा था, दिखने में उससे लग रहा था जैसे थोड़ा बड़ा टाइप का, और थोड़ा उसका शरीर भी इससे रंजी के शरीर से थोड़ा अच्छा हट्टा कट्टा, मोटी मोटी नाखें, मोटी मोटी होंठें, शरीर भी काफ़ी मसल्सदार शरीर थी उस लड़के की, जो दूसरा लड़का था। जबकि रंजी तो काफ़ी दुबला पतला सा एक लड़का था, और दिखने में भी उतना कुछ खास हेवी शरीर नहीं था, बोल्ड शरीर नहीं था। बल्कि जो दूसरा लड़का जो उसने जिसे नोटिस किया होगा, ऐसा दिखने में था, ऐसा लग रहा जैसे पहलवान टाइप लग रहा था देखने में। तो फिर वो उसे देखता है, पर सिर्फ उसे वो देखता है, रंजीत से कुछ कहता नहीं था। वही वो दूसरा लड़का ही उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर। जब वो देखता है कि वो लड़का उसे कुछ बोल नहीं रहा है, उससे कोई बातें नहीं कर रहा है, टोक बोल नहीं रहा है, तो वो लड़का ही उस रंजी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर। तो रंजी, हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, was taken aback at the hostility of the other's tone. "I am swimming," he replied. "Why don't you join me? I always swim alone," said the other. "This is my pool. I didn't invite you here." तो वो जो लड़का, मोटे हट्टे कट्टे पहलवान टाइप दिखने वाला लड़का, जो रंजी से सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर, तो उसके बातों में, टोन में क्या था, एक फ्रेंडली बिहेव जैसा दिख रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस जंगल में वो लड़का रंजी को इसलिए उससे हालचाल ये पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कि ताकि वो उससे थोड़ी बातें करेगा, दोनों की पहचान होगी तो उससे दोस्ती करेगा। पर रंजी जो था वो तो मतलब फर्स्ट कहते हैं ना, निगाहों में ही वो उस लड़के से ऐसा लग रहा था जैसे उससे पक्का दुश्मनी ही करेगा, उसके टोन से ऐसा लग रहा था।
पर वो जो अपोजिट था वो लड़का, उसके टोन से ऐसा नहीं लग रहा था। तो उससे पूछता है तो रंजी उसके रिप्लाई में क्या कहता है कि मैं यहाँ जो हूँ क्या करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। तो फिर वो लड़का बोलता है कि ठीक है तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जो मसल्स वाला। रंजी कहता है कि क्यों, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, या कि हम दोनों साथ साथ इस नदी में स्विमिंग कर सकते हैं, क्यों ना, अच्छा रहेगा हम लोग दोस्त बन जाएं और हम लोग साथ साथ ही यहाँ ज्वाइन करें, जिससे हम लोग का यहाँ पे जंगल में अच्छा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे जंगल में हम दोनों के अलावा तो कोई है ही नहीं इस पुल के पास। पर जो रंजी था उसे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी, क्योंकि उसे अकेले रहना था। तो वो क्या कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ यहाँ इस पुल में अकेले ही तैराक करता हूँ, ऐसे ही अकेले ही तैरता हूँ, मुझे अपने साथ किसी और को इसमें तैरने के लिए निमंत्रण नहीं देना, इनवाइट नहीं करना है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मुझे अकेले इस जंगल में इस पुल में रहना है और तैरना, किसी को भी मेरे साथ तैरने की ज़रूरत नहीं है। The stranger stood up to Ranji, who still sat on the log and planting his broad feet firmly on the sand, said, as though this would settle the matter once and for all, don't you know I am a warrior? I don't take the reply from villager like you. So you like to fight with villager? Said Ranji. Well, I am not a villager, I am a fighter. पर वो जो रंजी है वो आराम से अपने उस पत्थर पे लेटा रहता, अपने पैर को, दोनों पैर को, ये देखिए कैसे एक के ऊपर एक चढ़ा के बालू में आराम से रगड़ता रहता है और उस पत्थर के ऊपर लेटा रहता है। तभी वो लड़का जो है, दूसरा लड़का जो होता है ये, उसके पास आता है और उसे ये सारी बातें बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ यहाँ तैरोगे, हम लोग दोस्त बन सकते हैं। पर रंजी तो था बड़ा अकड़ू इंसान, उसे तो पूरे उस जंगल में, उस पुल पे ऐसे राज करना था मानो जैसे उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। पर ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ ऐसी होती है जो पब्लिक प्रॉपर्टी, उस पर आप अपना हक नहीं। पर यहाँ रंजी तो अपना हक दिखा रहा था, मुझे किसी के साथ नहीं करना, मुझे अकेले यहाँ रहना है। जबकि उस लड़के को इससे परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर वो उससे ऐसा पूछ रहा था ताकि उसका ही फ्रेंड बन जाए, ताकि वो लोग जंगल में अकेले फील ना करे। पर रंजी को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं था। तो वो लोग के बीच अब धीरे धीरे करके क्या होती बात कहते हैं, कहा सुनी होने लगती है, वही पुल को लेकर के। और फिर दोनों में एक पहले होता है ना, जुबान से झगड़ा चालू हो जाता है। तब वो कहता है रंजी कि तुम्हें पता नहीं कि मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे किसी विलेजर गांव वाले से मुंह लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो फिर वो भी अब इतना हॉस्टाइल मैनर से अगर कोई इंसान किसी को रिप्लाई देगा तो जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तो उसकी बातें सुनकर उस इंसान को भी गुस्सा आ जाता है। तो वो कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुम बैरियर है तो क्या हुआ, मैं भी एक फाइटर हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि ये पूरी पूल और पूरे फॉरेस्ट तुम्हारे ही क्या, तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? बिल्कुल नहीं, अगर तुम वॉरियर हो तो मैं भी क्या हूँ, मैं भी एक फाइटर। दोनों में बस फाइटर विलेजर लेके कहाँ सुनी होती है। एक कहता है कि आई एम ए वॉरियर, कहता है आई एम ए फाइटर। आगे देखिए क्या था। दे हैड रीच्ड an impasse. One had said he was a barrier, the other had proclaimed himself a fighter. There was little else that could be said. You understand that I am a barrier, said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. I have heard you say that it's 3 times, replied Ranji. Then why are you not running away? I am waiting for you to run away. तो कहता हाँ हाँ मैं सुन चुका, मतलब दोनों के बीच बस इसी बात को लेके कहते ना, बार बार वो कह रहा है बार बार कि मैं बैरियर हूँ, वो कहता है मैं फाइटर हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? तुम इस पूल में नहाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, ये करूंगा, क्योंकि मैं भी एक बैरियर हूँ। तो फिर वो भी दूसरा गुस्से में बोलता है कि मैं भी फाइटर हूँ, तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरी ताकत को नहीं जाना है कि मैं कौन हूँ? तो वो लोग बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम कंटिन्यू फिर बोलता है रंजी की तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है, तुम यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रहना है, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हारी नहीं है। I will have to beat you, said the stranger, assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. तभी उस जो स्ट्रेंजर इंसान रहता है, जो हेवी मसल्स वाला पहलवान टाइप, उसे इस रंजी की बातों पर धीरे धीरे अब गुस्सा आने लगता है, काफ़ी अब वायलेंट हो जाता है, हिंसक हो जाता है। और अब वो उसे अपना मुक्का दिखा, पाम कहता है, मुक्का ऐसे दिखा के बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे धमकी दोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं भी तुम्हें मारूंगा, बहुत मारूंगा मैं तुम्हें।
मतलब दोनों में अब बातें से अब लग रहा है कि दोनों में फाइट हो जाएगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सेड रंजी। यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय। रंजी वेटेड द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड। They stared each other in the eye for almost a minute. Then the warrior slapped Ranji across the face with the force he could muster. बस अब बोलते बोलते क्या होता है, दोनों के बीच में एक्चुअल में झगड़ा अब चालू हो ही जाता है। एक क्या करता है, उसे एक हल्के से मारता है, फिर दूसरा उसे ले तबड़ाकने लगाता है, आंख पे एक घूसा देता है, फिर दूसरा उसे एक थप्पड़ उसके फेस पे मारता है। मतलब इस तरह से दोनों में क्या हो जाता है, वारियर और फाइटर के बीच में टकरा के दार झगड़े जो होते हैं अब वो चालू हो जाती है, सिर्फ एक उस पूल के लिए, नहाने के लिए, जबकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। फिर भी दोनों अब क्या हो रहा है, दोनों में झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा लेवल का दंगल हो गया है। Ranji staggered, feeling quite dizzy. There was thick red finger marks on his cheek. There you are, exclaimed his assailant. Will you be off now? For answer, Ranji smoothed his arms up and pushed a hard bony fist into the other's face, and then they were at each other's throats, swaying on the rock, tumbling on the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in a desperate, violent struggle, gasping and cursing, clawing and slapping. They rolled into the shallow of the pool. Even in the water, the fight continued as spluttering the cover with mud, they groped for each other's head and throat. अब देखिए भाई ये झगड़ा कैसा बहुत ही बड़ा भयंकर वाला झगड़ा हो गया। मतलब एक जो है कभी किसी के मुंह पे मार रहा है, एक फेस पे, तो दूसरा उसके दूसरे गाल के एक घूसा दे रहा है, तो कभी कोई उसकी आंख पे मार रहा है, तो कोई उसके चिक पे एकदम से खूब तराकेदार मारा। तो एक कहते ना उस वहाँ पे धूल मिट्टी भी थी, उस धूल मिट्टी में एक दूसरे को उठा पटक करके खूब मार रहा है, दोनों एक दूसरे को पैर में पैर फंसा के, कभी इसको उलट दे रहा है, कभी वो उसको उलट दे रहा है। जैसे आप लोग दंगल देखे होंगे लोग कैसे लड़ते हैं, बिल्कुल। मतलब इतना बड़ा लेवल का ये लोग का झगड़ा हो गया उस पुल को लेकर के। नले सब दोनों एक दूसरे को इतना पीटे कि सारे का आँख कान मुंह पैर पूरा लाल पीला हो गया, इतना एक दूसरे को दोनों मारा है। बट आफ्टर, ये देखिए कैसे इस फिगर में दोनों का झगड़ा हो रहा है। बट आफ्टर 5 minutes of frenzied unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. Their body heaving with exhausting, they stood back from each other, making tremendous effort to speak. Now do you realize I am warrior? gasped the stranger. अब कुछ मिनटों के बाद, 5 मिनट तक कम से कम इन लोगों का खूब तराकेदार जब झगड़ा होता, उसके बाद दोनों ही में से कोई जीतता नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल के ही कहते हैं ना, लड़ाकू थे। दोनों के बीच बस स्ट्रगल ही चलता रहता, कोई जीतता नहीं है। तब दोनों थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं, हाफने लगते, थोड़ा सा होता है ना, राहत लेते हैं। दोनों के इतना लड़ते हैं कि दोनों उसे आवाज़ भी नहीं निकली, लेकिन फिर भी हाफते हाफते बोलता है कि स्ट्रेंजर रहता है कि देखा कि मैं क्या हूँ, वैरियर हूँ, जीता कोई नहीं है, लेकिन अपने घमंड में बोल रहा है वो कि तुम्हें महसूस हुआ कि मैं क्या हूँ, वैरियर हूँ, मैं तुम्हें कितना मैंने तुम्हें मारा। तो डू यू नो आई एम अ फाइटर से रंजी विद डिफर। फिर रंजी भी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या तुमसे कम हूँ, मैं भी तो फाइटर हूँ, मैंने भी तुम्हें बहुत मारा है, क्योंकि यहाँ जीता तो कोई नहीं। तो दोनों फिर अपना अपना क्या दिखा रहे हैं, धौस दिखा रहे हैं, पावर दिखा रहे दोनों की। मतलब अभी भी गुस्सा जो शांत नहीं, इतना झगड़ा करने के बावजूद भी। तो दोनों इतना झगड़ा किए, आँख कान सारे लाल पीले हो गए, मुंह से आवाज़ तक दोनों की नहीं निकल रही ढंग से। दोनों हाफते हाफते बोल रहे हैं ऐसा कि तुम्हें रियलाइज हुआ अब इतनी मार खाने के बाद कि मैं वैरियर हूँ। स्ट्रेंजर बोलता है, तो रंजी भी बोलता है कि अब तुम्हें भी तो रियलाइज हुआ कि मैं भी क्या हूँ, फाइटर हूँ एक, मैं तुमसे कम हूँ क्या। They gave a moment's consideration to each other, answered, and in the moment of silence there was only heavy breathing and rapid breathing of their heart. मतलब इतना ज़्यादा मारे कि दोनों को बोलने में काफ़ी हेवी ब्रीदिंग हो रहा है, सांस लेने में नहीं बन रहा है, होता है ना धीरे धीरे कर के लिए हाफ रहे, इतना ज़्यादा हार्ट बीट तेज से धड़क रहा है दोनों का। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वैरियर, आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी। तब वो जो लड़का स्ट्रेंजर वो कहता है कि तब इतनी मार खाने के बाद भी तुम अब इस पूल को छोड़ के नहीं जाओगे रंजी। तो रंजी भी बोलता है कि नहीं, तुम भी नहीं जाओगे ना इसे छोड़ के, इतनी मार तो तुमने भी खाई है। मतलब दोनों ही एकदम अड़े हुए हैं। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। ऑल राइट सेड रंजी। तब वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है दोनों एक दूसरे, तो चलो हम लोग फिर से फाइट करते हैं, जो जीतेगा वही यहाँ रहेगा इस पूल में, मतलब स्विमिंग करेगा, इस फॉरेस्ट का मज़ा लेगा।
but neither boy moved, neither took the initiative. The warriors have an inspiration. We will continue the fight tomorrow, he said. If you dare to come here again tomorrow, we will continue this fight and I will not show you mercy as I have done today. तो फिर वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है छोड़ के तो चलो हम लोग फिर झगड़ा करेंगे, लेकिन अब आज के लिए इतना हो गया, हम लोग ये लड़ाई फिर कल करेंगे, फिर हम लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे कल के बारे में, अगली सुबह हम लोग फिर, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो कल फिर तुम यहाँ जो इस जगह पे फिर कल तुम आना और हम लोग यहाँ पे ज़रूर कल फिर फाइट करेंगे और तुम्हें जो है मैं कोई मर्सी नहीं करूँगा, तुम पे कोई दया नहीं दिखाऊँ, कल मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें याद रहेगा कि तुमने किसी से पिटाई खाया था। दोनों एक दूसरे को धमकी देते हैं। I will come tomorrow, said Ranji. I will be ready for you. They turned from each other, then going to the respective rocks, put on their clothes and left the forest by different routes. मतलब दोनों एक दूसरे को खूब धमकी देते हैं। पहले तो वो वैरियर जो होता है, जो स्ट्रेंजर आदमी, वो धमकी देता है रंजी को, तो फिर रंजी भी कहता है कि ठीक है आना कल, तुम मैं भी रेडी ही हूँ, तुम आना, देखते हैं कौन कल जीतता है, कल फिर हम लोग झगड़ा करेंगे देखना, और फिर बताएंगे कि कौन वैरियर और कौन फाइटर है, किस में कितना है दम। ऐसे करके दोनों एक दूसरे को धमकी देता है और वो दिन, उस दिन का मतलब झगड़ा वहाँ पे उस टाइम ख़त्म हो जाता है। अब अगले दिन के लिए दोनों रेडी है, दोनों वहाँ से दो रास्ते में बट जाता है, अलग अलग जगह पे उसी जंगल में पार्टीशन हो जाता है। वो दूसरे रॉक पे चला जाता है, उधर अपने कपड़े लेके उधर चला जाता है, दोनों अलग रूट में, दोनों डिफरेंट रूट्स में उधर चला जाता है अगले दिन के लिए प्रिपेयर होने। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises he showed on his face, leg and arm. It was difficult to conceal the fact that he had been in the unusually violent fight, and his mother, instead of staying at home for the rest of the day. पर जब रंजी जो उस दिन झगड़ा करके फिर घर अपना चला जाता है तो वहाँ उसे अपने घर जाके अपने पूरा शरीर को छिपाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी, क्योंकि दोनों ने इतना झगड़ा किया है कि उसका पूरे शरीर पे निशान हो गया मार खाने का। तब वो अपना घर गया तो वहाँ उसके पेरेंट्स है, तो वो अपना पूरे शरीर को कैसे ढकेगा, छुपाएगा कि इतनी चोट कहाँ से लगी। कोई पेरेंट्स पूछेगा अरे यार इतनी चोट कहाँ से लगी, पर वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, पर वो फिर भी अपने पैर लेग आर्म्स को छुपाते छुपाते वो जाता है घर के अंदर। फिर माँ के सामने थोड़ा माँ गुस्साती है कि क्या हुआ कैसे हुआ, पर वो उतना ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, आराम करने माँ कहती ठीक है आराम करो तुम। That evening though he slipped out of the house and went to the bazaar, where he found comfort and solace in the bottle of vividly colored lemonade and banana leaf full of hot sweet jalebi. He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. His first impulse was to turn away to look elsewhere. His second throw lemonade bottle off at his enemy, but he did neither of these things. Instead, he stood his ground and scowled at his passing adversary, and the warrior said nothing other but scolded back with the equal ferocity. तो फिर घर तो जाता है बिल्कुल वैसे गंदी हालत में, पूरे जख्मी हालत में, पर उसकी माँ देखती है उससे तो आराम करने के लिए वो करती है घर में, पर उसे घर में रहना कहाँ पसंद। वो फिर शाम को अपनी माँ से छुपाते छुपाते कहाँ चला जाता है, बाज़ार चला जाता है थोड़े से लेमनेड और बनाना लीव्स में हॉट हॉट जलेबी खाने के लिए। जब वो बाज़ार जाता है तो वहाँ फिर उसे वो लड़का जो जिससे उसने पूल के लिए बहुत झगड़ा, वो जब अपना लेमनेड का शेक जो होता है वो पी लेता है, जलेबी का मज़ा ले लेता है, तो जब रिटर्निंग घर आने लगता है तो उसे रास्ते में कौन दिखता है, वहीं पे एक जगह पे बैठा हुआ दिखता है, वो उसका वही लड़का जिससे उसने अगले दिन फाइट करने के लिए उसे चुनौती दे के आया था। पर चूँकि वो मार्केट में था तो वो उससे झगड़ा नहीं कर सकता था, पर वो अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्से में, उसे मन कर रहा है जैसे कि अभी उस लेमनेड जिसने पिया है जूस, उसका बोतल उठा के वहीं पे उस लड़के को खूब मारे, उसका सर फोड़ दे, ऐसा उसका मन अंदर ही अंदर कर रहा। वो लड़का भी, जब उसे दूसरा लड़का जो स्ट्रेंजर था वो भी उस मतलब दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं मार्केट में, तो अब दोनों ही अंदर मन कर रहा है दोनों को कि दोनों वहीं पे झगड़ा कर लिया, खूब मारे एक दूसरे के, पर दोनों ही एक दूसरे से ऐसा मार्केट में बिल्कुल ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, बस एक दूसरे को होते ना टकटकी निगाहों से देखते हैं, एक दूसरे के आसपास से बस गुजर जाते हैं एकदम गुस्सैली नज़र से देखते हुए, पर हार्म नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि उससे झगड़े करने का टाइमिंग उसके पूल के लिए हुआ था, तो अगली सुबह उसे वहीं पे झगड़ा करना एक दूसरे से, मार्केट में वो लोग नहीं करते हैं। द नेक्स्ट डे वाज ए हॉट एज द प्रीवियस वन।
The Ranji felt weak and lazy and not all the eager for a fight. His body was stiff and sore after the previous day's encounter, but he could not refuse the challenges. फिर अगली सुबह जब होती है तो वो दिन जो है उस पहली सुबह से और भी ज़्यादा गर्मी उस दिन रहती है। रंजी जो है एक तो पहले से जख्मी है, कमज़ोर भी हो चुका है और उसे अब थोड़ा आलस भी आ रहा है कि अब वो कैसे उस पुल के पास जाए उस लड़के से झगड़ा करने के लिए। पर उसने उसे चैलेंज दे के आया कि वो कल अगली सुबह ज़रूर आएगा झगड़ा करने, इसलिए उसकी बातों को वो क्या कर सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा झगड़ा करने फिर से फाइट करने तो वो क्या होगा, हार जाएगा। वो लड़का सोचेगा वो जीत गया और मैं जो हो जाऊँगा क्या हो जाऊँगा, हारा हो जाऊँ। तो पर उसे ये मंजूर नहीं, इसलिए उसे वो चैलेंज ही मंजूर है, उसे फाइट करना ही। तो फिर वो उठता है और फिर छुपाते छुपाते घर से निकल के वो कहाँ चला जाता है, उस लड़के के पास, उस पुल के पास, उससे फाइट करने। But he could not acquiesce in his own defeat. He must defeat his enemy to the last, or outwit him, for only then could he gain his respect. If he surrendered now, he would be beaten for all time. But to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again. As long as he fought, he had a right to pull in the forest. मतलब ये कह रहा है कि इतनी गर्मी थी उस दिन कि उसे जाने का मन तो नहीं था, पर वो जो था अपने आप को सरेंडर भी नहीं करना चाहता था। और कहते हैं ना, इतना उसके अंदर ईगो सवार था कि उसका मन में है कि अगर मैं नहीं जाता हूँ तो वो जो स्ट्रेंजर है, जो वैरियर अपने आप को कहता है, वो तो और मन ही मन खुश हो जाएगा कि मैं डर के मारे यहाँ नहीं आया झगड़ा करने के लिए इससे, क्योंकि मैंने उससे हार मान ली, जो कि उस लड़के को, रंजी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। इसलिए उसे मार खाना पसंद था, पर मैदान छोड़ के कहते ना भागना पसंद नहीं था। इसीलिए वो फिर से जाता है वहाँ पे उसी जंगल में उससे झगड़ा करने के लिए। आगे देखिए क्या होता है, आगे की स्टोरी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फेज 2 में बताऊँगी। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।